घुमाए साइड घुमावे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुणम्। बोले पंच प्रवेष्टि भगवान की, उत्तम तप धर्म की, महान तपस्वी बाहुबली भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज का दिन कहता है जीवन का उपभोग नहीं करना, बल्कि जीवन का उपयोग करना है। जैसे कड़वी तुम्बी हुआ करती है, यदि उसका उपभोग कर लिया जाए, वह कड़वी तुम्बी जहर का काम करती है। और यदि उसका उपयोग कर लिया जाए, सुखा लिया जाए, उस तुम्बी के सहारे हम नदी को पार कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह शरीर है, इसका उपभोग करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, उसे तपस्या में लगाएंगे, निश्चित रूप से संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। संसार समुद्र से पार होने का एक ही उपाय है, अपने शरीर का, तन मन का, वचन का उपयोग करिएगा। इन्हें तपा करके, तपस्या करके आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करिएगा। तप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तप? इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करना सो तप कहलाता है। जैसे समुद्र में एक के बाद एक पानी के अंदर लहरें उठती चली जाती हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर एक के बाद एक इच्छाएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। जैसे लहरों का कोई अंत नहीं है, वैसे इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। संसार में यदि प्राणी दुखी है तो इच्छाओं के कारण है, और इन इच्छाओं को यदि निरोध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, निश्चित रूप से तपस्या हो जाती है और उसे सुख प्राप्त होता है। तप तो तीर्थ होता है, सभी पापों को धोने के लिए, इच्छाओं को बहाने के लिए। जैसे तीर्थ में जाकर के आप अपने शरीर को, कपड़ों को धोते हो, अर्थात जिसे आप लौकिक मानते हैं नदी आदि। तीर्थ का अर्थ घाट भी होता है। जैसे आप नदी के घाट पर जाकर के कपड़े धोते हो, शरीर की गंदगी को साफ करते हो, स्नान करते हो, उसी प्रकार से तप वह तीर्थ है, वह घाट है जहाँ सभी पापों को धोया जाता है और इच्छाओं को बहा दिया जाता है। आप अपनी इच्छाओं को बहाने का प्रयास करिएगा, आप पापों को धोने का प्रयास करिएगा, कर्मों का क्षय करने का प्रयास करिएगा, और वह प्रयास तपस्या से ही संभव हुआ करता है। तपस्या का सीधा सीधा अर्थ है अपने जीवन रूपी अनगढ़ पत्थर को प्रज्ञा की छेनी से तराशना, वह भी आगम के अनुसार, यह तपस्या कहलाती है। जैसे कि एक पत्थर होता है,
उसके लिए शिल्पकार तराशता है। एक बार की बात है, एक वाहन में, गाड़ी में पत्थर भी रखा था और एक भगवान की मूर्ति भी रखी थी। दोनों एक ही पत्थर की थी। उस पत्थर ने पूछा मूर्ति से, तुम्हें लोग पूछते हैं, सम्मान देते हैं, मैं भी तो आखिर पत्थर ही हूं, मुझे लोग क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते हैं? मेरी इतनी कीमत क्यों नहीं? मुझे जमीन पर बिछा देते हैं, उस पर चलते हैं, और तुम्हें बेदी में बिठा करके सब लोग नमस्कार करते हैं, ऐसा क्या है? सीधा सा मूर्ति ने उत्तर दिया, शिल्पकार के हाथ तुम भी लगे थे और हम भी लगे थे, लेकिन जब शिल्पकार तराश रहा था, जब तुम टूट गए थे, इसलिए जमीन पर बिखर गए, और जब शिल्पकार हमारे लिए तराश रहा था, हम मजबूत हो गए, हमने सहन कर लिया, इसलिए हम मूर्ति बन गए, हम पूजा के योग्य। आत्मा को तराशना प्रज्ञा की छेनी से समझ लेना, इसी का नाम तप होता है। मूर्ति को इसलिए नहीं पूजा जाता कि उसमें भगवान का वास होता है। मैं तो कहता हूं मूर्ति को इसलिए पूजा जाता है कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। जो तराशे जाने का दर्द नहीं सह सकता, वह कभी पूज्य नहीं हो सकता। तपस्या इसी का नाम है। उस पत्थर में कैसी छेनी हथौड़े चले होंगे, नाक के बाजू में, कान के बाजू में, आजू बाजू में, पर उसने सब सहन किया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सब प्रकार के अवसर और परिचय मिलते हैं। उन अवसर और परिचयों को सहन करने का नाम ही तो तपस्या है। वहां पर सहन करना पड़ता, कहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो कहता है वो सहता नहीं, जो सहता है वो कहता नहीं। जीवन का सबसे अच्छा सूत्र है, सहन करो सफल बनो। जो सहन करता है वो सफल बन जाता है, जो कहता है वह विफल हो जाता है। ये सहन शक्ति जागृत करता है, तभी वह तपस्या को अपने जीवन में अंगीकार करता है। एक बात बता दूं आपको, सूरज जैसा हर कोई चमकना चाहता है, पर सूरज जैसा हर कोई तपना नहीं चाहता। सूरज को आईना दिखाने से क्या फायदा? सूरज जैसी तपस्या लाओ तो काम का है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, हमें चमकना है तो तपना जरूर होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वह अनगढ़ पत्थर को शिल्पी तराश तराश करके मूर्ति बना देता है, वैसे ही हम भव्य जीवों को गुरु महाराज प्रज्ञा की छेनी से तराश करके आत्मा से परमात्मा बना देते हैं। ये प्रक्रिया ही वास्तव में सही प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे दूध में से घी निकालने की प्रक्रिया है, वैसे आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि शरीर के अंदर आत्मा है। कुछ लोगों को विश्वास होता है कि शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा बनाना है तो शरीर को क्यों सुखाना, शरीर को क्यों तपाना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये हम बिल्कुल जान चुके हैं। जब आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो सतीश अलग है, नीलेश अलग है। सतीश को परमात्मा बनाना है तो नीलेश को क्यों पिटाई किया है, उसे क्यों तपाया जाए, ये सामने वाला प्रश्न करता है। पर ध्यान रखो, ये जैसे दोनों पृथक हैं, वैसे वहां आत्मा और शरीर पृथक नहीं है। पृथक होते हुए पृथक नहीं है, इन दोनों का संबंध है। ये तादात्म्य संबंध अलग चीज होती है और आप लोगों का मिलना जुलने वाला संबंध अलग चीज होती है। तो इन सब के प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं। आप अपने रसोई घर में जाइएगा, दूध को उठाइएगा, बताइए दूध में घी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास है कि नहीं है?
आपका विश्वास है? आपका तो अपने पर भी विश्वास नहीं है। यदि आपको तो सिद्ध करके बता दूं। जब आप तिजोरी का ताला लगाते हो, आपने लगा दिया, पक्का परफेक्ट, खींच कर देखा, विश्वास नहीं तभी तो खींच के देखा आपने। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। और जब घर का दरवाजा लगा करके आते हो, माँ कहती बेटे एक बार और देख लो, अच्छा लग गया कि नहीं लग गया, फिर जाते हो, फिर खींचते हो। खुद पर भी विश्वास नहीं है और आप पर किसी को भी विश्वास नहीं है, तभी तो आपके बिजली के मीटर बाहर आ गए। पहले कहाँ लगते थे बिजली के मीटर, बोलो? अब कहाँ? विश्वास खो चुका है आज का आदमी। और जिसने विश्वास खो दिया उसने प्रेम खो दिया, और जिसने विश्वास खो दिया उसने मोक्ष मार्ग खो दिया, क्योंकि विश्वास के बिना, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। सबसे पहले विश्वास। इस दूध में घी है, दिखाई दे रहा क्या? क्यों दिखाई नहीं देता तो हम कैसे माने? जिस शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती तो हम कैसे माने? जैसे आप दूध में घी को स्वीकार करते हो, मानते हो, वैसे ही आप इस शरीर में पहले क्या मानिएगा? आत्मा। फिर क्या करते हो आप लोग? दूध के लिए फिर क्या करते हो? घी बनाने के लिए चीज तपाते हो। हाँ भैया तपा लो। तपाने के बाद जमाते हो। क्या जमाते हो? दही नहीं जमाते बेटा, दूध जमाते हैं। जमे जमाए का नाम व्यवहार, इसी का नाम है। व्यवहार में यही कहना पड़ेगा, हम किसको जमा रहे हैं? दही जमा रहे हैं। हकीकत तो ये दूध को जमाते हैं तो जम जाता तो क्या निकलता है? वो दही बन जाता। देखो ना, जो चिकनाहट दूध में थी, अब वो चिकनाहट बढ़ गई, दही में ज्यादा चिकनाहट आ जाती है। नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ। फिर उस दही को क्या करेंगे आप लोग? एक मटकी, हाँ, फिर उसके बाद एक मथानी। सुन रहे आप लोग की नहीं? पहले जब श्रद्धान जमता है तो दूध से दही बनता है। जब श्रद्धान जमता है तो दूध से दही बनता है। फिर 12 भावनाओं की 12 पंखुड़ी होती ना उसमें मथानी में, 12 भावना और व्यवहार और निश्चय की ओर छोर डोर जब वो चलती है, चलते 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 बाहर क्या आ जाता है? ऊपर क्या तैरने लगता है? मक्खन। ये मक्खन जब ऊपर तैरने लगता है, एक बार की बात है, हंसने के लिए है। मक्खन बाहर बाहर तैरने लगा तो बहू जो थी घर में वह बिलो रही थी दही के लिए। मक्खन बाहर आ गया, सासू को बुलाया, माँ माँ मक्खन तैर रहा है। बोली, बहू रानी ऐसा नहीं बोलती, तुम्हारे ससुर का नाम है मक्खन लाल। उसने दूसरी बार बिलोया, मक्खन बाहर आया। बहू बोलती है, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, पापा जी तैर रहे। बाहर क्या आ जाता है? नवनीत। बीच बीच में हंस भी लीजिएगा, बोर ना हो जाओ, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की बात आज सुनता कौन है? अच्छे से कोई सुनने तैयार नहीं, बहुत जल्दी बोर हो जाते, दिखते ही नहीं आत्मा कहाँ से कैसे, इसलिए हंसा हंसा करके। जैसे माँ पुदीना खिलाती थी तो बतासा में रख के खिलाती थी। किस में रख के खिलाती थी? बतासा में रख करके, क्योंकि मीठा मीठा बतासा दिखाएंगे तो बेटा पुदीना खा लेगा। पर बेटा ऐसे ही रहता था, पुदीना खिसका देता था, बतासा खा लेता। आप लोग मत करना, बतासे भी खाना और पुदीना, अर्थात उदाहरण भी लेना, चुटकुला भी सुनना, उसके मर्म को भी समझने का प्रयास करना। और जब वो नवनीत आ जाता है, अब देखो, जो चिकनाहट दूध में नहीं थी वो दही में थी, जो दही में आ गई थी उससे ज्यादा किस में आ गई? नवनीत में। अब नवनीत को क्या करना? तपाना पड़ेगा। ठीक है, रख दो सीधी आग में। क्यों? बर्तन चाहिए पड़ेगा। अध्यक्ष साहब करे बर्तन चाहिए पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बर्तन अलग है और नवनीत अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, एक प्रश्न था ना? तो बताइए, जब बर्तन अलग है और नवनीत अलग है, नवनीत को तपाना है तो बर्तन को क्यों तपाया जाए? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? क्योंकि बर्तन उसका आधार है, वैसे ही आत्मा का यह नर्तन आधार है। इस नर्तन के बिना
आत्मा रूपी नवनीत तपाया ही नहीं जा सकता, आधार को तो तपाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से बर्तन को तपाते हैं, पर ध्यान रखो बर्तन को ऐसे नहीं तपाते, आजकल का नहीं पता। हमारे जमाने में चूल्हा होता था और पीछे ऊल भी होती थी, चूल के पीछे ऊल, हाँ। और बर्तन को पहले खाली बर्तन को उल्टा करते थे और उसमें पानी लगा के उसमें थोड़ी राख डालते थे पीछे से। क्या बोलते थे इसको आप लोग? तरी चढ़ाना या माजन करना, क्या बोलते थे आप लोग? माजन कुछ भी ऐसा कर देते थे। पर उसके बाद क्या करते थे आप लोग? उस पर आग पर रखते थे। क्यों ये माजन क्यों करते थे? क्योंकि उद्देश्य भगोनी को तपाना नहीं होता था, तपौना तो नवनीत को होता था। वैसे शरीर को तपाना उद्देश्य नहीं है तपस्या का, आत्मा को तपाना है। पर बिना भगोनी को तपाए नवनीत नहीं तपता, वैसे ही शरीर को तपाए बिना कभी आत्मा नहीं तप सकती। उपवास व्रत नियम आदि भगोनी को तपाना है, लेकिन निज आत्म स्वरूप में लीन होना नवनीत को तपाना है। ये बाह्य तपस्या इसलिए की जाती है कि हम भगोनी को तपा रहे हैं। क्यों? अंतरंग नवनीत तपाना है। वैसी आत्मा को तपाने के लिए बाहर तप करना आवश्यक हुआ करता है। अब देखिएगा जब तपता है तो क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? पहले की माताएं बोलती थी करैया में तपाती थी। किसमें? करैया जानते हैं? बर्तन का नाम है, आगे उसमें 2 कान रहते हैं ऐसे उठाने के, ऐसा करते, तो उसमें वो तपाती थी। अब क्या होता था, नीचे जो राख रहती थी उसमें आग पकड़ लेती थी, बोलती थी करैया हंस रही है, कोई आने वाला है। क्या बोलते थे? हाँ आने वाला है। अब उस नवनीत में घी आने वाला है और इस आत्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। जब वह तपती है आत्मा तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखो 2 प्रकार के घी होते हैं, एक अटपैरी होता है, एक सामान्य होता है। सामान्य घी में थोड़ा सा अंश रह जाता पानी का, दीपक जलाओ तो चटपट चटपट करता है, करता कि नहीं करता? हाँ, समझिए अटपैरी नहीं है, उसमें थोड़ा सा अंश रह गया, अभी जली अंश बचा है। ऐसे ही केवल ज्ञान के उपरांत अभी घातिया कर्म गए हैं, अघातिया कर्म का जल बचा हुआ है। और जैसे अटपैरी हो जाता है पर दीपक जलता है, चटपट चटपट नहीं करता, वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, 8 कर्मों का पानी जल जाता है। बस तपस्या इसी का नाम है। इच्छाओं के पानी को जला दो, और इच्छाओं का पानी मात्र तपस्या की आग से ही जलेगा और कोई तरीका नहीं है। समझने के लिए समझ लीजिएगा, दूध मिथ्या दृष्टि के समान। दूध किसके समान? मिथ्या दृष्टि के समान। सुन रहे ना? दही सम्यक दृष्टि के समान, और नवनीत अणुवृत्ति के समान, और घी महावृत्ति के समान। ये मान करके चलिएगा, मुनि महाराज के समान ये स्थिति है। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा कि हमारी आत्मा इस शरीर में विद्यमान है। फिर हमें व्यवहार निश्चय को अपनाना होगा, 12 भावना का चिंतन करना होगा। फिर तप की अग्नि में जब रत्नत्रय प्राप्त हो जाए तब तप की अग्नि में तपना होगा। उसके बाद जाकर के फिर कहीं वह केवल ज्ञान का दर्शन, घी का दर्शन होता है। कुछ लोग चौथे गुण स्थान में कहते हमें शुद्ध का अनुभव हो रहा है, वो ऐसा कहते हमें दूध में घी का स्वाद आ रहा है। दूध में कभी घी का स्वाद आ सकता है? नहीं, घी का स्वाद तो घी में ही आएगा। जो दूध में घी का स्वाद लेने की बात करते हैं, न उन्हें दूध का स्वाद का भान है और न घी के स्वाद का भान है। आचार्य लिखते हैं, सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी न अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव होय। सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी अनुभव नहीं होता, जैसे दूध के पीते हुए कभी घी का अनुभव नहीं होता। श्रद्धान होना अलग चीज है और अनुभव होना अलग चीज है। श्रद्धान तिलकाल का होता है, 3 काल का, लेकिन अनुभव तो मात्र वर्तमान का होता है। वर्तमान में दूध में श्रद्धान हो सकता है, इसमें घी है, पर अनुभव नहीं होगा। ऐसे आज आत्मा में
आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, ये हमें श्रद्धान होगा। पर अभी हम परमात्मा स्वरूप अनुभव करने लगे तो गड़बड़ी है, अभी हम परमात्मा रूप स्वीकार नहीं कर सकते। तो तब क्या चीज है, एक प्रक्रिया समझ में आ गई। दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया है वही आत्मा से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है। आत्म शोधक यंत्र का नाम, आत्मा का जो शोधन करे, ऐसे आत्म शोधक यंत्र का नाम ही तप है। यदि हम अपने आत्मा का शोधन करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, तो समझ ली हम तपस्या कर रहे हैं। सारा का सारा अनुष्ठान, दान, पूजन, इन सब का उद्देश्य ही होता है हम अपने अंतःकरण को पवित्र करें। याद रखो बंधो, मोक्ष पाने के लिए बुद्धि की नहीं, मन की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। धर्म पाने के लिए बुद्धि की नहीं, बल्कि मन की, आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जिसका मन शुद्ध है उसकी प्रत्येक क्रिया शुद्ध है, और जिसका मन अशुद्ध है उसकी प्रत्येक क्रिया अशुद्ध है। तपस्या क्यों की जाती है? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म की निर्जरा के लिए, कर्म को तपाने के लिए तपा जाए, उसी का नाम तो तपस्या है। यदि हमारे लिए संयम की सिद्धि करना है तो तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या की क्यों आवश्यकता है? कर्म निर्जरा के लिए तपस्या की आवश्यकता है। दूसरी बात, संयम की सिद्धि के लिए तपस्या की आवश्यकता है। तीसरा, राग का उच्छेद करने के लिए, राग द्वेष समाप्त हों, इसलिए भी तपस्या की आवश्यकता है। इच्छाओं का समापन हो, इसलिए तपस्या की आवश्यकता है। ध्यान की सिद्धि हो, आगम अर्थात स्वाध्याय में मन लगे, आगम की सिद्धि हो और ध्यान की सिद्धि हो, इसलिए भी तपस्या की जाती है। यदि ये ख्याति लाभ पूजा से ऊपर उठ करके की जाती है तो ये केवल ज्ञान का कारण बनती है। इसलिए तपस्या बहुत अनिवार्य है। तपस्या की क्यों आवश्यकता है? बताओ क्यों आवश्यकता है? जैसे अग्नि से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। फसल धूप से पकती है, यदि धूप ना हो तो फसल पकती है क्या? फल तपता है तभी तो मीठा स्वाद देता है। बाहर वृक्ष में फल लगा रहता है, तपता है, फसल ना पके, धूप ना निकले, फसल ना पके तो क्या दाना काम का होता है? आम ना पके तो मीठा होता है क्या? नहीं, प्रत्येक फल पकने के बाद ही मीठा होता है, तपने के बाद ही। भोजन कैसे बनता है? बोलो ना, अग्नि के संपर्क में तप करके ही बनता है, तभी स्वादिष्ट होता है। फैक्ट्री मशीन कैसे चलती हैं? वो घिसती हैं, रगड़ होती है, ऊष्मा निकलती है, बिजली होती है, तभी ये सब काम होते, अन्यथा नहीं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? बिना तपस्या के कुछ भी नहीं। देखो घड़ा कैसे बनता है बिना अग्नि परीक्षा के? सीता जी हर किसी के दिल में वास करती हैं, मर्यादा के बारे में, परीक्षा के बारे में। क्यों? अग्नि परीक्षा देने के बाद। महान लोगों की परीक्षा होती ही होती है। एक बार मैंने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य श्री जी, अपन कितने भी निर्दोष जीवन जियो, कैसे भी करो, कुछ ना कुछ परीक्षाएं आती रहती हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? आचार्य ने कहा, जो जितनी हाई क्लास का होता है उसका प्रश्न पत्र उतना कठिन आया करता है। यदि कठिन आ रहा है तो समझ लो तुम अभी परीक्षा में बैठे हुए हो। निश्चित है आएगा। जैसे धर्म अपनाओगे आपके पास कष्ट आएंगे, क्योंकि आपने फॉर्म डाला है तो फिर टाइम टेबल भी आएगा और प्रश्न पत्र भी आपके पास आएगा, ये निश्चित है। तो वह जो घड़ा होता है वह मिट्टी जब तक तपे ना तब तक नहीं बनती। बूंद जब तक मिटे ना
तब तक सागर नहीं बनती। इसलिए कहता हूं तपना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं है। देखो ना, मिट्टी तपी तो गागर बन गई, और मिट्टी मिटी तो गागर बन गई, और एक व्यक्ति मिटा तो कोई सागर बन गया, कोई विद्यासागर, कोई कुंथू सागर बन गया। बिना पिटे, बिना मिटे, बिना सहन करे महानता आती ही नहीं है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। कष्ट सहन किए बिना भैया आज तक कौन बना महान। हीरा कटा सोना तपा तभी पाया मान। जब तक हीरा कटता नहीं, सोना तपता नहीं, तब तक मान नहीं पाता। ये निश्चित है। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। वैसे मुझे गाना नहीं आता, फिर भी मैंने सुना दिया आपको। ये बिना मोह को तजे और बिना तपे तुम्हारा काम नहीं होगा। मिट्टी जब तक तपे ना तब तक उर्वरक क्षमता नहीं आती उसमें। क्यों बोलो ना, किसान बैठे हैं यहाँ पर। मिट्टी तपे ना जब तक, और जब तक नौ तपा ना तपे तब तक बरसात नहीं होती। वहां पर 9 तपा हैं और जैन दर्शन में 12 तप हैं। कितने तप हैं? इनके तपे बिना शांति मिलने वाली नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पकवान कैसे बनते हैं और भगवान कैसे बनते हैं? क्या अनाज को तपाए बिना पकवान बन सकते हैं? जैसे अनाज को तपाए बिना कभी पकवान नहीं बनते, वैसे आत्मा को तपाए बिना कोई भगवान नहीं बनते। तपाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने कभी पूरी खाई? पूरी जानते हैं आप लोग? पूरी बताओ, पूरी अधूरी के पूरी। जब तक लोई है तब तक अधूरी है, और जब लोई बिलकर की ओर जाकर के उसमें कढ़ाई में चली जाती है, जब तलती है तब क्या बन जाती है? पूरी। आपकी जिंदगी पूरी है कि अधूरी है? अभी तो लोई है। आपकी जिंदगी अभी लोई की तरह है, थोड़ी देर में अभक्ष हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कर लो? बोलो ना, तपस्या की कढ़ाई में डालो, और जैसे वह तलेगी तो पूरी हो जाएगी। अभी अपनी जिंदगी अधूरी है। जैसे तप को स्वीकार करेंगे, तपस्या को स्वीकार करेंगे, हमारी जिंदगी भी पूरी हो जाएगी। अधूरी जिंदगी को पूरी बनाना है या खाने के लिए पूरी बनाना है, तो तपस्या की आवश्यकता हुआ करती। बिना तपस्या के संभव नहीं है। आप चाहते हो कि बिना तप के काम हो जाए, संभव नहीं। बिना तपे आज तक किसी का काम नहीं होता। बड़ा कैसे बनता है? सबको बड़ा बनना ना, बड़ा कैसे बनता है बताओ ना भाई। पहले दाल को फूलना पड़ता है, फूलने के बाद फिर उसके लिए पिसना पड़ता है, पिसने के बाद उसमें रग रग में मिर्ची छिड़की जाती है, सुन रहे ना। फिर उसके बाद व्यवस्थित करके किस में डालना पड़ता है? बोलो ना, कढ़ाई में तपना पड़ता है। बिना तपे मूंग बड़ा नहीं बनती। तुम कैसे बड़ा बनना चाहते हो? बिना तपे, बिना कुछ किए तुम बड़ा बनना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी महान बनना हो, बड़ा बनना हो, पूरा बनना हो, पूरी बनना हो, भगवान बनना हो, या 100 टन सोना जैसे निखरना हो, सूरज जैसे चमकना हो, किसी के काम आने जैसा घड़ा बनना हो, सागर बनना हो, बिना तपस्या के संभव है ही नहीं। जो कुछ ही महान महान चीजें हैं दुनिया में, वो सब तपस्या से ही प्राप्त हुआ करती हैं। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं। एक बात याद रखो, जैसे नवनीत को तपाने के लिए और घी बनाने के लिए बर्तन आवश्यक है, वैसे ही तपस्या करने के लिए, भगवान बनने के लिए यह नर्तन बर्तन की तरह बहुत आवश्यक है।
जब तक कि नर्तन रूपी बर्तन नहीं मिलेगा तब तक आत्मा रूपी नवनीत परमात्मा रूपी घी में परिवर्तित तो नहीं हो सकता। ये बहुत अनिवार्य है। एक बार की बात है, एक सभा लगी हुई थी। उस सभा में एक प्रश्न उठा, लीजिए कोयला है, इस कोयले के लिए सफेद करके दिखाओ। लोग लगे साबुन से कोयले को धोने के लिए, क्या होगा? क्या धुल जाएगा? साफ हो जाएगा? संभव नहीं। सब प्रयास विफल हो गए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उस कोयले में आग लगा दी। जब कोयला जला तो सफेद हो गया। इसी प्रकार आत्मा बाहर शरीर आदि को धोने से साफ नहीं होती। आत्मा यदि पवित्र उज्जवल होती है तो तपस्या की अग्नि से ही उज्जवल होती है। यदि हमारे जीवन में वो तपस्या की आग है तो हमारी आत्मा उज्जवल पवित्र हो सकती है। कोयले को कितना भी घिस लो, कभी उजला नहीं हो सकता। शरीर को कितना भी साफ कर लो, कभी चमकदार नहीं बन सकता। ज्ञान ही ज्ञान की बात करने वालों, बिना तपस्या के आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। बिना तपस्या के आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए निश्चित रूप से आपके लिए तपस्या की आग से गुजरना ही होगा। अभी हमने एक बात कही थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, इच्छा निरोधा तपा। इच्छा का निरोध ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछ लूं, ये सूत्र कहां पर आया है? इच्छा निरोधा तपा। पंडित जी कहां आया? भैया मैंने तो कई बार सूत्र जी पढ़ा है, मुझे तो एक सूत्र कहीं भी नहीं मिला। तुम लोग कहां से मिल गया? कौन से अध्याय में है? इसे बोलते हैं भ्रम। क्या बोलते हैं इसे? भ्रम। तत्वार सूत्र के किसी भी अध्याय में ये सूत्र नहीं है। अब देख लेना आप खोल करके। तपसा निर्जरा च, ये सूत्र तो आया है, लेकिन इच्छा निरोधा तपा कोई इसी में नहीं है। तपसा निर्जरा च, तप से संबर भी होता, च शब्द संबर, और निर्जरा भी होती है। तपस्या करने, संबर अर्थात नूतन कर्मों का आना रुक जाता है, और निर्जरा अर्थात अंदर के कर्म बाहर निकलते हैं। ये तो लिखा है, ये टीका ग्रंथ में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? इच्छा निरोधा तपा, लेकिन तत्वा सूत्र मूल में नहीं लिखा। अब सुधार कर लेना इस बात को, आपको नई बात सुनने के लिए मिली होगी। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना तपस्याएं हैं। इच्छाएं क्या चीज हैं? इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं? कभी आपने विचार किया? इच्छाएं क्या है बताओ? मोहिनी कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं का नाम तो इच्छाएं हैं। और जब तक मोहिनी कर्म है तब तक इच्छाएं आदमी के अंदर बनी रहती हैं। ये इच्छाएं कभी उसके अंदर से निकलती ही नहीं है। इच्छाएं कैसी होती हैं? तारागण के समान। इच्छाएं कैसी होती हैं? मधुमक्खी के छत्ते के समान। और समुद्र में आने वाली लहरों के समान। आप गिन पाएंगे क्या? ताराओं को आप गिन पाएंगे क्या? मधुमक्खी में लगी हुई, छत्ते में लगी हुई मधुमक्खियों को गिन पाएंगे क्या आप? समुद्र में उठने वाली लहरों की गिनती कर पाएंगे क्या आप? ऐसे ही आपके जीवन में इच्छाएं हैं। सुन रहे ना? आकाश का ओर छोर जान पाएंगे क्या आप? बोलो। भगवान का कोई ओर छोर पा पाएंगे आप? नहीं। इसी प्रकार से आप इच्छाओं का कोई अंत नहीं पा सकते। ये कितनी इच्छाएं होती हैं? याद रखना बंधु, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इच्छा की पूर्ति नहीं की जाती। किसी ने पूछा इच्छाओं को कैसे समाप्त करें, तो हमने एक ही बात कही, अग्नि को कैसे समाप्त करें?
ईंधन डालकर के ईंधन ना डालकर। बोलो ना, मानो पावक में घी डाला। अग्नि को समाप्त करना है तो घी और ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा, तभी आग बुझेगी। वैसे इच्छाओं को समाप्त करना है तो इच्छा की पूर्ति करना बंद करना पड़ेगा। जब तक इच्छाओं की पूर्ति बंद नहीं करोगे तब तक इच्छाओं का समापन हो ही नहीं सकता। एक इच्छा हुई, आपने पूर्ण कर ली, दूसरी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। ये तासीर है, इच्छाओं की ये तासीर है। एक को समाप्त करो, एक को पूर्ण करो, 10 खड़ी हो जाती हैं। दूसरी को पूर्ण करो, 20 खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इनका तो एक ही तरीका है, इच्छाओं का शमन करो, निरोध करो, समाप्त करो, तभी काम हो सकता है, अर्थ नहीं। एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और संत से कहता मैं सुखी नहीं हूं। उन्होंने कहा दुखी क्यों हो, आप बताओ दुख का मूल क्या है? दुख का मूल क्या है? इच्छाएं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख है, और जब इच्छाएं समाप्त हो गई तो दुख समाप्त हो जाता है। इच्छाएं ही मात्र दुख का मूल हैं। संत पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा वो कुआं है, वो बाल्टी है, एक काम करो, एक गघरी से उस बाल्टी को भरो। उसने कहा ये कैसे संत हैं, हम पूछ रहे कि दुख दूर कैसे हो और ये बाल्टी भरवा रहे हैं, आत्मा की बात करो। नहीं नहीं तुम तो जाओ, भरो। वो गया, उसने एक गघरी पानी भर के बाल्टी में डाला। थोड़ी देर बाद देखो कुछ नहीं बचा उसमें। उसने कहा संत जी ये कभी बाल्टी नहीं भर सकती। बोले क्यों नहीं भर सकती? इसमें पेंदी नहीं है। बस इच्छाओं की तासीर यही होती है बेटा, जब तक इच्छाओं का ये तुम्हारी पेंदी रहेगी, ध्यान रखना पेंदी रहेगा, तब तक कभी तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता, जैसे यह कभी भर नहीं सकता। इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो तुम, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी वो हैं जो इच्छाओं का निरोध करते हैं। तपस्वी ना सुखी, आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा तपस्वी सुखी है, क्योंकि वो इच्छाओं को जलाता रहता है, इच्छाओं को समाप्त करता रहता है। और ग्रस्थानाम दुखी, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, खुद की और दूसरों की भी। एक बार मांग क्या भर दी, जिंदगी भर मांगे पूरी करो, हड़ताल करो इच्छा की पूर्ति, फिर उसी इच्छाओं में उलझ जाता है। इच्छाओं का मकड़ जाल है ये। नौन तेल लकड़ी, जामे दुनिया जकड़ी, भूल गए छकड़ी, जैसे जाले में मकड़ी। नौन तेल लकड़ी आजीविका का साधन। कैसे? छकड़ी भूल गई, छकड़ी समझते आप, 6 आवश्यक, भूल गया छकड़ी, जैसे जाले में मकड़ी। वह स्वयं बुनती है, स्वयं फंस जाती है। ऐसे घर गृहस्थी में देखो बंधुओं, बच्चों ध्यान रखो, दुनिया में एक गलती कहीं मत करना, मांग भरने की। हमारे जो भर चुके हैं, वो जो भर चुके हैं उनका भगवान मालिक। मैं तो अभी उनसे बता रहा हूं, इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति कौन कौन सा पाप नहीं करता, ये पूछना चाहता हूं। स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए कौन कौन सा पाप करने के लिए नहीं चला जाता। इसलिए थोड़ा सा इच्छाओं को कर्म करने का प्रयास करिएगा। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कहते परम सुख क्या है संसार में? परम सुख तो बताया इच्छा रहित जीवन ही परम सुख का कारण है। परम सुख यदि कहीं है तो इच्छा रहित में। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेसाहन पे साह। वही सहनसाय हैं दुनिया में, जिनके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है। देखो ना, हमारे भगवान और हमारे गुरुदेव नासा दृष्टि पर रहते हैं। उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? क्यों? कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं। आशा हो तो ताके, कोई आशा ही नहीं, बस नासा दृष्टि।
नासा पर दृष्टि रखना पंचम काल में सबसे बड़ी तपस्या है, जो आचार्य गुरुदेव के जीवन में साक्षात देखने को मिलती है। सबसे बड़ी तपस्या। अंदर वैराग्य है कि नहीं, अंदर भेद विज्ञान है कि नहीं, अंदर तपस्या चल रही कि नहीं, ये नासा दृष्टि से भान होता। अभी आशा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, बोला रहा है, ये आशा जब तक बनी रहेगी तब तक तपस्या संभव ही नहीं। संसारी प्राणी इच्छाओं का दास बना हुआ है, आशाओं का दास बना हुआ है। एक बार यदि इच्छाओं को आशाओं को दास बना ले, दुनिया तुम्हारी दास बन जाएगी, आपके चरणों में आ जाएगी। भगवान नासा दृष्टि, कोई इच्छा नहीं। यही तो मोह का विलय है। मोह का विलय थोड़ा सा हो, मोहिनी कर्म थोड़ा सा ठंडा पड़े, तब जागो दबे, तब कहीं जाकर के नासा दृष्टि बनती है, वरना चकाचौंध में तो घूमती रहती है। दृष्टि क्यों उठाते आप? आशा हो तभी तो। आशा नहीं है तो दृष्टि उठाने की आवश्यकता ही। नासा दृष्टि हो जाती है, नाक पर दृष्टि आ जाती है, फिर आंखें बंद कर ली जाती हैं, तभी जाकर के वह तपस्या होती है, अन्यथा नहीं। ये तपस्या अद्भुत मानी जाती है। अब थोड़ा सा अपन और समझें। अपने पास इच्छाएं बहुत सारी हैं, एक आदमी बहुत सारी इच्छाएं। कभी कभी तो एक समय में 2 इच्छा होती है, पूजन कर लें कि थोड़ी और सो लें, प्रवचन सुन लें कि घर चलें। अभी एक आदमी के अंदर 2 इच्छाएं हो रही हैं, थोड़ा सा और सुन लें कि घर चलें, है ना? बराबर है महाराज। बस ध्यान रखो, इच्छाएं प्राय 3 प्रकार की होती हैं। एक इच्छा वो होती है जिसमें हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। इस इच्छा की पूर्ति कर लेना, जिसमें हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, ऐसी इच्छा को मत रोकना, कर लेना। दूसरी इच्छा होती है हमारा तो भला हो पर दूसरे का ना हो, उसे थोड़ा ठहर के करना चाहिए। मात्र हमारा ही भला हो, दूसरे का कुछ भी हो, ऐसी जो इच्छा होती है उसे टाल देना चाहिए, बाद में करना चाहिए। लेकिन तीसरी इच्छा होती है न जिसमें हमारा भला हो और न दूसरे का भला हो, ऐसी इच्छा को कभी नहीं करना चाहिए, उसे समाप्त ही कर देना चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसी इच्छा। और एक बात बता दूं आपको, आप ज्यादा कुछ इच्छाओं को दूर नहीं कर सकते, ऐसी इच्छाओं को समाप्त कर दो जिससे कुल धर्म और शरीर भ्रष्ट होता हो। जैसे शराब पीने की इच्छा, तमाकू खाने की इच्छा, बीड़ी पीने की इच्छा। हमें पता है आप लोगों की तपस्या के बारे में, क्योंकि आचार्य कहते हैं गृहस्थ का तप तो गज स्नानवत है। हाथी ने यहां से नहाया, आगे चला गया, धूल उठाई फिर डाल ली, जितना नहाया नहीं था उतना फिर गंदा हो गया। काक स्नानवत है, कौए के स्नान के समान है। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा। मथानी के समान है, मथानी से एक रस्सी यहाँ पर वो उलझाता है, दूसरी फिर फंस जाती है। ऐसे ये 1 आध घंटे मंदिर आता है, फिर जाके वही राग देश में लिप्त हो जाता है। इसलिए कम से कम ऐसी बुराइयां, ऐसी इच्छाएं समाप्त कर दो जिनसे कुल धर्म आदि शरीर आदि नष्ट भ्रष्ट होता हो, समाज में जैसे अच्छा ना माना जाता हो, पत्नी भी जिससे बुरा कहती हो, बच्चे भी जिसे अच्छा ना मानते हो, जिसे छिपकर आपको करना पड़े, ऐसी बुरी इच्छाओं का तो कम से कम आप त्याग कर सकते हो। ऐसी बुरी इच्छाओं का त्याग कर दो। मैं कहता हूं आज का तपधन धर्म तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसी इच्छाएं मत करो। और भी अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने गांधी जी का नाम सुना? गांधी जी बड़ा सात्विक जीवन जीते थे, अहिंसा और सत्यवादी थे। वह भोजन भी सीमित लेते थे, वस्त्र भी सीमित लेते थे, सात्विक जीवन जीते थे। देश के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पण किया। तो उन्हें भोजन परोसने वाले, सुने आप लोग की नहीं, वो गिनती के लगभग 15 मुनक्का लेते थे। भोजन तो लेते थे, उसके साथ 15 मुनक्का। तो जो परोसने वाले थे उन्होंने क्या किया, 20 कर दिए।
कितने कर दिए? उन्होंने गिने, देखा, उन्होंने कहा ये तो 15 के 20 हो गए। तो परोसने वाले कहते हैं जैसे 15 वैसे 20। जैसे आप लोग कहते एक गिलास और महाराज जी, पानी तो है, एक अंजलि और महाराज जी, ऐसे उन्होंने कहा। 15 के जैसे 15 वैसे 20। उन्होंने उसमें से 10 निकाल के अलग रख दिए, बोले जैसे 15 वैसे 10, बात खत्म। बोलो ना, ताली क्यों नहीं बजाई? अरे इच्छाओं को बढ़ाया भी जा सकता है, 15 के जैसे 20 भी कर सकते हो और 15 के वैसे 10 भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। इच्छाओं को कम भी किया जा सकता है और इच्छाओं को बढ़ाया जा सकता है। आपकी मानसिकता पर यह सब आधारित हुआ करता है। इच्छाएं हमेशा बलवती होती चली जाती हैं, कभी कम नहीं होती। इच्छाओं पर कंट्रोल कौन कर सकता है? जो संसार के सुख को असली नहीं मानता वही। जो संसार के सुख को, इंद्रिय भोगों को, इनको पूर्ति करने को अच्छा मानता है, वह कभी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। आप लोग संसार का सुख असली मानते हो कि नकली मानते हो? एक दिन मैंने पूछा था, दर्पण में मुख दिखता है कि रहता है? दिखता है, रहता तो नहीं। ये सबको विश्वास है। कितने लोगों को विश्वास दे रहा है? तो ऊपर करना मत करो, सबको विश्वास, हमें आप पर विश्वास। अब दूसरी बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं तुम पर। दूसरी बात पूछता हूं, संसार में सुख मिलता है कि लगता है? कितने लोग कह रहे लगता है? मिलता तो नहीं? आ जाओ। महाराज अब कैसे हम माने? अब विश्वास नहीं कर सकते आप पर। पहली बात पर तो विश्वास था, पर दूसरी बात पर हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते कि आपके लिए संसार में सुख मिलता नहीं है, लगता है। ये तो पड़ी पड़ी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। यदि वास्तव में ऐसा होता, घर छूट गया होता और आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो गया होता। ये मात्र लगता है तो नकली है, वास्तविक नहीं, सुखाभास है, खुजली खुजाने जैसा है। खुजली खुजाता रहता है, उस समय अच्छा लगता है, बाद में बहुत ज्यादा फैल जाती है तो दुख होता है। ये संसार का सुख। बताया भोजन करने का सुख क्या है? भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा भोजन करने का सुख कितना? निमेष मात्र, पलक झपकने के बराबर सुख है भोजन का। जिह्वा में आया एक पार्ट जिह्वा का, उसी में मां स्वाद आता है, पूरी जिह्वा नहीं। उसके बाद उतरी घाटी, हो गई माटी। ये स्थिति है इस भोजन की, सुख नहीं। स्त्री प्रसंग का कितना सुख? शरीर क्षीण हुआ, शक्ति क्षीण हुई, बस। बोलो ना, आप लोग बोलो ना, मैं क्या बोलूं? ये तो आप अनुभव है ना सब आपको। मैं तो पढ़ी पढ़ाई बातें बता रहा हूं, कुछ तो सही बता दूं, और कुछ आप लोग पढ़ी पढ़ी बता रहे हैं। महाराज जी आपको अनुभव कैसे? अभी आपने मांग की बात करी, पूरी मांग इच्छाएं पूरी करना पड़ती है, आपको कैसे पता? आपने शादी की नहीं। ध्यान रखो बंधुओं, कुछ अनुभव दूसरे सीख लिए जाते हैं। जहर मारक है, ये जानने के लिए जहर खाया नहीं जाता। बोलो ना, कितने लोग जानते कि जहर मारता है? कितने लोग जानते बताओ ना? खा के किसने देखा? चलो खा के बताओ, तब हम विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ चीजों पर प्रत्यक्ष देखते हुए विश्वास करना पड़ता है। इसी प्रकार से इन पर हमें विश्वास करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य था, आप तुम विचार करो, क्या था क्या हूं क्या बनूं, क्या था क्या हूं क्या बनूं। निगोदिया था, क्या था क्या हूं, मनुष्य पर्याय मिल गई। क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। आचसी का कहते हैं, आचसी का दोहा है। क्या कह रहे हैं? क्या था, पहले तुम क्या था, कहां से आया,
क्या हूं, वर्तमान में क्या हूं, रे मन अब तो क्या बनना, आगे क्या होना तुझे, क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, हे मन अब तो सोच ले, वरना मरना वरण कर। बार बार मरण को स्वीकार कर रहा है और बार बार अफसोस होता है। वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस, बार बार अफसोस होता है। तू जन्म लेता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, कुछ तो कर ले, इस भव में तपस्या को स्वीकार कर ले। आज तो भेद विज्ञान प्राप्त कर लो। भेद विज्ञान क्या है? यही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, संसार का सुख ठीक नहीं है, ये भेद विज्ञान प्राप्त कर ले। इस भेद विज्ञान के बिना तपस्या नहीं होती। जो भेद विज्ञानी होते हैं वह तपस्या को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। वही मोक्ष की इच्छा रखते हैं जो इच्छाओं को छोड़ने की इच्छा रखते हैं। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। इस शब्द को बदनाम मत करो। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो मुमुक्षु होते हैं, और जो इच्छाओं का निरोध करते हैं वह मुमुक्षु होते हैं, भेद विज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखेगा वो तपस्या क्यों नहीं स्वीकार करेगा? बोलो ना। इसलिए पिछी कमंडल वाले मुमुक्षु होते हैं, पार्टी और मंडल वाले मुमुक्षु नहीं होते। इतना पवित्र शब्द है ये। बड़े बड़े आचार्यों को मुमुक्षु कहा गया है। अरयनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मुमुक्षु कहा गया उन्हें, जिन्होंने चक्रवर्ती की संपदा को तृण समान समझ के छोड़ दिया और मोक्ष की इच्छा के कारण सब त्याग कर दिया। एक ही इच्छा, मोक्ष जाना, वो भी समाप्त। ऐसे मुमुक्षु पने को अपने जीवन में धारण करो। आप लोग तपस्या करना चाहते, सुखी हो जाओ, कल्याण करो, लगे कि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। याद रखो बंधु, आप लोगों को तपस्या करना है तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग व्यवहार को कभी छोड़ने का प्रयास मत करो। कुछ लोग कहते उपवास, व्रत, नियम, इनसे क्या रखा है, भावों को निर्मल बनाओ। वही बात हो गई। नवनीत को तपाओ, आग लाने से और बर्तन को जलाने से क्या फायदा? ऐसी कुतर्क करने वालों के लिए कहना चाहता हूं, वो कहते उपवास थोड़ी आत्मा का स्वभाव है। बिल्कुल पक्का है, मैं भी पढ़ा हूं कुंद कुंद भगवान के शास्त्रों को। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं व्रत उपवास आदि आत्मा के स्वभाव नहीं है। वस्तु स्वभाव धर्मो, और वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, इसलिए व्रत उपवास आदि धर्म नहीं है। पर दूसरा प्रश्न मैं पूछूं, क्या भोजन करना वस्तु का स्वभाव है? बोलो पंडित जी, बसंत जी, बोलो ना, जगाती जी, बोलो ना। भोजन करना तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, उपवास करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यही तो कहा है, ना आप उपवास करिए ना आप भोजन करिए, एक बार भोजन लेकर के आओ, आत्मा में लीन हो जाओ, ये तपस्या हो जाएगी, भेद विज्ञान हो जाएगा। लेकिन भोजन तो करते जाओ, हाँ, और कहते जाओ ये तो शरीर चलाने के लिए ले रहा हूं, व्यवहार है। तो भैया तपस्या उपवास भी व्यवहार है। हाँ समझो, लिखा हुआ है दान और पूजा से ग्रस्तों की शोभा होती है। क्या लिखा? दानेन पूजिया साधु शोभते गृही नाम तपहा, ज्ञानेन क्षमया रागद्वेष त्यागेन योगी नाम। कहते हैं दान और पूजा से ग्रस्तों का तब शोभा को प्राप्त होता है। दान और पूजा करता है तो ग्रस्त का, सुन रहे हो आप लोग, मुनियों को दान दे करके, 4 प्रकार के दान दे करके, भगवान की पूजा करके तुम्हारी तपस्या सार्थक होती है। आप लोग जब व्रत उपवास करते हो उसमें लिखा भी रहता है कि आपको मुनियों को दान देना है, पूजन करना है, इतने छत्र चढ़ाना है, ऐसा रखना है। उद्यापन में करते ना आप लोग सब, ये करके आप लोग अपनी पालना करिएगा। तो दान और पूजा से ग्रस्त का तप सार्थक होता है। और कहा ज्ञान से, क्षमा से और राग देश, ज्ञान और क्षमा हो और राग देश का अभाव होने से मुनि महाराज का तप सार्थक होता है। यदि वो क्षमा नहीं करते और राग देश का त्याग नहीं करते तो मुनियों की तपस्या भी
सार्थक नहीं। मुनियों का तो मूल गुण बंधु समता है, हमेशा समता में समता संवारे थुति उचारे बंद ना जिंदगी की, ये उनकी तपस्या उससे सार्थक हुआ करती है। समता में उनका जीवन बना रहता है। लिखा भी है कि ध्यान रखो बंधु, कितना भी तुम काय क्लेश कर लेना, क्या कर लेना, काय क्लेश समझते हैं आप लोग, शरीर को सुखाना। किम काहदि बनवासो काय क्लेशो विचित्त उपवासो अध्ययनम मोह पहुड़ी समदा रहियस समनश्य। कहते हैं चाहे तुम वनवास में जाकर के रह लो, मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं, चाहे आप कितने भी काय क्लेश कर लो, शरीर के लिए कष्ट पहुंचा लो, चाहे विचित्र उपवास हो, चाहे विचित्र महीनों महीनों के उपवास कर लो, चाहे आप पूरा जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो, लेकिन सही आपके पास समता नहीं है तो जीवन कोई काम का नहीं है। जिस साधु के जीवन में समता परिणाम है, समझो सबसे बड़ी तपस्या है। सुख में दुख में स्तुति निंदा में शांत परिणाम बना करके रहे। कोई आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात, कोई करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जन्म मरण हो, सुख दुख हो, योग वियोग हो, वन हो भवन हो, सब में बिल्कुल शांत परिणाम बना कर रखे। इससे बड़ी और तपस्या पंचम काल में न थी, न होगी और न है। आचार्य कहते हैं पंचम काल में तुम पहाड़ पर जाकर के तप मत करो, पर धर्मशाला में बैठकर भी राग देश मत करो। समझो तुम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो। आज देखो ना, आचार्य कहते हैं कि देखो यह शरीर अन्न का कीड़ा है और काल पंचम काल है, दुस्सम काल है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? और मन चंचल है, फिर भी दिगंबर मुद्रा के धारी दिख रहे हैं। अहो आश्चर्य, ये बहुत बड़ा पंचम काल का आश्चर्य है। इस प्रकार की दिगंबर मुद्रा को लेकर के तपस्या कर रहे हैं। इच्छाओं की निरोध के बिना दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए तपस्वी ना सुखी, इसलिए तपस्वी हमेशा सुखी बने रहते हैं, सुख का अनुभव जीवन में करते रहते हैं। अपनी बात चल रही थी, संसार में सुख दिखता है, मिलता है कि लगता है? बोलो, लगता है। पक्का? हमें तो नहीं लगता, आप लोगों को ऐसा लगता है। यदि लगता होता तो सब छूट जाता अभी तक। इच्छाएं कुछ तो कम हो गई होती आपकी, कुछ तो आप नजदीकी में आ गए होते। हाँ, ये बात अलग है जो प्रतिमाधारी हो गए हैं, जरूर उनकी इच्छाएं कुछ सीमित हो गई हैं, तभी प्रतिमाधारी हो गए हैं। अनुव्रत को स्वीकार किया है। कुछ ऐसे हैं अनुव्रत की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी इच्छाओं को कम। मैं तो कहता हूँ आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं। स्वाध्याय परमो तपः, स्वाध्याय को वही परम तप कहा गया है। एक बार की बात है, एक साविका सावक से हमेशा कहती थी, हम गरीब आदमी हैं, क्या कभी जीवन में हम अपने शरीर पर सोना पहन पाएंगे? क्योंकि महिलाओं को किसी चीज से राग ना हो, पर एक अपने आभूषण से तो राग रहता है। क्योंकि आभूषण थोड़े से उनके लिए क्या बोले, सौभाग्य या सुहाग के प्रतीक होते हैं। उनका श्रृंगार थोड़ा सा अनिवार्य होता है। यदि वो चीजें कुछ पहनते नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए, इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमारे पास क्या, सुन रहे हो, सोने की अंगूठी तक नहीं मिली, सोने का हार तक नहीं मिला। पति भी समझदार था, गरीब था, वह भी गया बाजार से बड़ा सोने का अच्छे से हार लेकर आया और बस किसे पहना दिया? अपनी पत्नी को पहना दिया। अरे इतने पैसे कहाँ से लाए? चिंता मत करो, आपकी भावना थी, हमारा कर्तव्य होता है कुछ तो हम भावनाएं पूर्ण करें। बड़ी खुश, पहन करके बड़ी खुश हो गई। अब क्या हुआ, मेरे पास भी सोने की चेन आ गई। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो खो गई। उदास बैठी, दुखी बैठी। पति आए, बोले क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं, आपने इतनी मेहनत करके कमाई करके मुझे चेन दी थी, वो चेन खो गई, हम तो बेचैन हो गए। गले की चेन खो जाने से हम बेचैन हो गए।
बोले क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, हम दूसरी ला देंगे, कल ही ला देंगे। कल ही कैसे ला दोगे? बोले सोने का पालस जैसा लग रहा था, थी तो नकली। आपने ताली नहीं बजाई। आप भी असली समझ रहे हो क्या? लाने वाले को तो असली नहीं समझना चाहिए ना। अच्छा वो नकली थी, पहले उसे सुख क्यों लग रहा था, अच्छा क्यों लग रहा था? वो सोने की समझ रही थी। सुन रहे ना? बस ऐसी दशा तुम्हारी है, संसार के सुख तुम्हें असली लग रहे हैं, लेकिन मुनि महाराज वो हैं जो समझ रहे हैं ये सब नकली हैं, इसलिए वो सुखी हैं, इनमें सुख नहीं है। पर मान लिया विषय जिन्हें विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। जिन्हें पंचेंद्रिय के विषय विष के समान लगने लगे, समझो वही वैरागी है, वही तपस्वी है। जैसे अभी इस सब में राग रंग में आनंद आ रहा है, समझो तपस्या से कोसों दूर है। कर पढ़ रहे थे यथा यथा समायाति समृद्धौ तत्मुत्तमा तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। दोपहर की क्लास में पढ़ रहे थे। जैसे जैसे स्वानुभव होने लगता है, आत्मानुमुख होने लगते हैं, आत्मा का संवेदन लेन होने लगता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी मुनिराज को रुचते ही नहीं है। और जैसे जैसे विषय ना रुचें, समझ लेना वैसे वैसे भेद विज्ञान होता चला जा रहा है। और ये विषय अच्छे लग रहे हैं, ये सब राग रंग अच्छा लग रहा है, समझ लेना अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ। इन सब में रचना पचना अच्छा लग रहा है, समझना भेद विज्ञान नहीं। इन सबको छोड़कर जो थोड़ा आत्मा परमात्मा के ध्यान में लगे, समझे स्व संवेदन की ओर जा रहा है। ये थर्मामीटर है। हम कैसे पहचाने सामने वाला भेद विज्ञानी है? उसे सुलभ विषय भी न रुचे तो समझ लेना भेद विज्ञानी है, स्व संवेदन करने वाला है, आत्मा का अनुभव करने वाला। सब चीजें लाओ 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 रखता जाए और उनकी पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग ना कर पाए, समझ लेना अभी इसे भेद विज्ञान नहीं हुआ। दुनिया को समझाने के लिए हुआ है, लेकिन स्वयं को समझने के लिए अभी नहीं हुआ। बंधु, भेद विज्ञानी सबसे बड़ा ज्ञानी अनेकांशात बात पढ़ता है, कभी वाद विवाद में नहीं पढ़ता। ये तपस्वी की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती है। वह अपने आत्मा में लीन होने का सोचता है, इन सब विषयों को कभी नहीं। आचार्य कहते हैं, विषयों से क्यों खेलता, देता मन का साथ, बामी में क्या डालता, भूल कभी निज हाथ। जो विषयों से खेल रहा है, पंचेंद्रिय विषयों को स्वीकार कर रहा है, समझो बामी में हाथ डाल रहा है, क्या होगा? सांप काट लेगा, वहीं मरण हो जाएगा। ये दशा संसारी प्राणी की चलती रहती है। इसलिए मन एवं इंद्रियों का निरोध करने का नाम तपस्या है। जब मन और इंद्रिय का निरोध हो जाए, समझ लेना वो तपस्या हो जाती है। इसके अलावा तपस्या मत मानना। इच्छा का निरोध नहीं तो तपस्या नहीं। कुछ भी कर लो, तपस्या के माध्यम से ही आत्मा पवित्र होती है, तन भी सुंदर होता है और मन भी सुंदर होता। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, कोमलता की मूर्त हो। अच्छा सी देखो ना, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, कोमलता की मूर्त है। ऐसा तन मन सब पवित्र तपस्या के माध्यम से होता है। बंधु, देने के लिए कोई वस्तु होती है तो दान, और त्यागने के लिए कोई वस्तु होती तो अभिमान, और पाने के लिए कोई चीज होती तो ज्ञान, और जीतने की कोई चीज होती तो इच्छाएं। देना हो तो दान दीजिए, हमें नहीं, मंदिर आदि में। त्यागना हो तो अभिमान त्यागिएगा, और पाना हो तो ज्ञान प्राप्त करिएगा। चार बातें अच्छे से ध्यान रखना। देना हो तो दान, त्यागने के लिए अभिमान, पाने के लिए ज्ञान, जीतने के लिए इच्छाएं। इच्छाओं को जीतने का प्रयास करो। महाराज जी, आप लोग जब तपस्या करते हो तो क्या आपने कहा स्वाध्याय परम तप है, तो हम स्वाध्याय ही करते रहे, परम तपस्या करते रहे, मोक्ष हो जाए? नहीं, तपस्या जरूरी है। ज्ञान दीप तपो तेल भर, आगे बोलो ना। घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं,
बैठे पूर्व। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान में किसका तेल भरना पड़ता? तपस्या का तेल भरे बिना जैसे दीपक जलता नहीं, वैसे ही ज्ञान के साथ यदि वैराग्य और तपस्या नहीं है तो केवल ज्ञान मिलता नहीं। केवल ज्ञान पाना है तो तपस्या को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना तपस्या के केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं। एक बात बता दूं आपको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। अब तीनों हो गए तो तपस्या क्यों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों हो गए, फिर तप की जरूरत क्यों? बहुत अच्छी बात। हलवा देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा? खाया कितने लोगों ने? हलवा को तो बब्बा भी खा सकता है, बिना दांत का भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है। हलवा खाने में क्या दिक्कत है? अभी नहीं खाना, थोड़ी देर बाद के। तो देखिएगा, हलवा में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? आटा, शक्कर और घी। उनको ऐसा कर लो, मिला लो और खा लो, हलवा बन जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? वो बात की बात अलग है, वो तो घी में आ जाता है, वो नहीं करो, लिक्विड में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन शक्कर है, सम्यक ज्ञान आटा है, सम्यक चारित्र घी है और सम्यक तप आग है। इसके बिना कभी आत्मा का हलवा नहीं बन सकता। ये तपाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वह आपके लिए खाने पीने के लिए मिल सकता, अन्यथा नहीं मिल सकता। तो बंधुओं समझें, तपस्या की अपने जीवन में बहुत आवश्यकता है। मानवपन की, मानव पर्याय की सबसे बड़ी विशेषता यदि कोई है, उसका नाम है तपस्या। यदि अपने जीवन में तपस्या आ जाती है, समझो सब कुछ हो जाता है। अब थोड़ा सा अपन 10 मिनट में इन सब चीज़ों का समापन करें, उपसंहार की ओर आ जाएं। तो चलिएगा, अब सबसे पहली बात है इच्छाओं के दुष्परिणाम, अर्थात इच्छाओं से क्या हानि होती है। इच्छाओं का सबसे पहला है इंद्रिय सुख में आसक्त बना रहता है। जो इच्छाओं को नहीं जीतता वो इंद्रिय सुख में आसक्त बना रहता है। दूसरा, इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए व्यक्ति को हित अहित का विवेक नहीं रहता। क्या किस में हित है और किस में अहित है, ये विवेक उसके पास नहीं रहता। एक राजा हुआ जो इच्छाओं के कारण राजा था, भिष्टा का कीड़ा बन गया, अर्थात दुर्गति में जाना पड़ता है। इच्छाओं की निरोध नहीं करने से हानि ये है कि हमारे लिए दुर्गति में जाना पड़ता है, आकुलता होती है। इच्छाओं की पूर्ति करते रहो और आकुलता बनती रहेगी। कभी कभी तो नौकर बनना पड़ता है, और आजकल तो सभी नौकरी कर रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ऐसा अपेक्षा से उपेक्षा मिलती है। अपेक्षा रखोगे उपेक्षा मिलेगी, चाह रखोगे दाह मिलेगी, आशा रखोगे निराशा मिलेगी। अर्थात उपेक्षा, दाह और निराशा, ये 3 चीजें और हमारे लिए मुफ्त में मिल जाती हैं। इनके दुष्परिणाम पर चिंतन करें। अब इच्छाओं को जीतने का क्या उपाय? इच्छाओं को कैसे जीतें? सबसे बड़ी चीज संतोष। गांधी जी वाला याद रखो, 15 के 20 नहीं करना, 15 के 10 मुनक्का पर्याप्त। कम करते जाइए, संतोष रखिएगा, जितना मिल गया संतोष रखो, संतोष रखो। दूसरा, इच्छा पूर्ति करना छोड़ दो। इच्छा की पूर्ति करना छोड़ दोगे, निश्चित रूप से इच्छाओं को जीत पाओगे। और इच्छाओं की जब तक पूर्ति करते हो कभी नहीं, ध्यान रखना बंधुओं, वैसे इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। जैसे हर माह में बहुत 30 रातें होती हैं, पर एक ही रात पूर्णिमा होती है। बोलो ना कि 2 होती हैं, एक दूसरी अमावस्या एक पक्ष में। जैसे 30 में से एक रात पूर्णिमा होती है, ऐसी 1000 इच्छाओं में से एक इच्छा पूर्ण होती है। हर इच्छा पूर्ण नहीं होती, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर दो। फिर इच्छा के दास ना बने, मालिक बने। इच्छाओं के गुलाम ना बने, मालिक बने। अगला है तृष्णा का त्याग करें।
और पाने की जो तृष्णा है उसका त्याग करें। फिर मन को बस में करें। किसको करें बस में? मन को। और समय निकाल करके दान और पूजा करें, लोभ का समन करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में काम आएगा। इच्छा दुख का मूल है, अरु अवगुण की खान, इच्छा तज तप करो, मिले केवल ज्ञान। मिलता केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इच्छाओं को। सुन रहे ना? अब महाराज जी जब हम कोई तपस्या करते हैं तो बड़ा कष्ट लगता है तपस्या करने में। क्या चिंतन करें ताकि हमारे लिए तपस्या कष्टप्रद ना लगे? तो सुनो, आज जैसे कहते हैं 9 मास उल्टा लटका, फिर तप कष्ट कर क्यों? याद करो, तुम मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे हो। अंक सकुचते पाई त्रास, दुख पाए। जो मां ने खाया उसी को खाया, मातृभुक्ता गर्भा। माँ जो भोजन करती उसी का लार के रूप में खाता रहा है, वो मिला है खाने के लिए। अब कहता पकौड़े लाओ, अब कहता ऐसा लाओ, बड़ी बड़ी इच्छाएं करता है। वो याद करो वो दिन। अभी तुम्हारे पैर दुखने लगते हैं, प्रवचन सुनने में 1 घंटा बैठ जाओ तो, सामायिक करने बैठ जाओ तो 9 महीने तक कैसे आए अंग से कुछ करके बैठे रहे वहां पर। देखो टिक करके बैठा हुआ है, पैर फैला करके, जवान होकर के। क्यों? वो याद करो, सब अच्छी साधना हो जाएंगे, अति तपस्या हो जाएंगी। और नरक में 3 लोग को नाजजू खाएं, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाएं, सिंधु नीरते प्यास न जाए। पर वहाँ कैसे सहन हुआ? मजबूरी में। तपस्या तो हम स्वेच्छा पूर्वक कर रहे हैं। ये सब चिंतन करो निश्चित रूप से, और तपस्या का फल देखो कैसा मिलता है। अब तप में बाधक तत्व, तपस्या में बाधक तत्व कौन से हैं? सबसे पहले परिशहों का भय। परिशय सहन नहीं कर पाऊंगा, एक बार भोजन, केस लुंच, विहार, नग्न, ये सब परिशहों का भय। कर्मोदय, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है तो आदमी नहीं बढ़ पाता। विश्वास का अभाव, विश्वास नहीं है कि तपस्या कर लूंगा, उपवास कर लूंगा। मन की चंचलता, किसकी चंचलता? मन की चंचलता। नकारात्मक सोच, क्या करेंगे ये सब करके? गलत सलाह, ऐसे लोगों से सलाह और ले लो जिसने कभी तपस्या की नहीं, वो आपको भी तपस्या करने से रोकेगा, तुम्हारे व्रत को खंडित करा देगा, तुम्हारे उपवास को खंडित करा देगा। क्यों? इसलिए गलत लोगों की कभी सलाह नहीं लेना चाहिए। तप से लाभ, तप से लाभ पता क्या है? सबसे पहला लाभ है ऊर्ध्वगमन। जैसे पानी तपता है तो कहाँ जाता है? बाष्प बन करके ऊपर जाता है। तपस्या चाहते हो तो ऊर्ध्वगमन चाहते हो, अपनी ऊंचाइयां चाहते हो। ऊर्ध्वगमन का अर्थ होता है सिद्ध बनना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, ऊंचाइयां चाहते हो, तपस्या को स्वीकार करो। अंतरंग में शीतलता मिलती है, जैसे तपस्या करते हैं, शीतलता, संतुष्टि। कर्मों का संवर और निजरा होती है। कैसे होती है कर्मों की संवर और निजरा? मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने कभी एसी देखा? एसी देखा? और हमें ऐसा ही देखा, ऐसा ही। पर तुम्हारा एसी बेकार, हमारा ऐसा ही एसी है। एसी में क्या व्यवस्था होती है? बाहर की हवा आ नहीं सकती। सुनो ना, आती क्या बाहर की? नहीं आती, हवा नहीं आती। हाँ, अंदर की हवा बाहर जा सकती है। सुने आप लोग की नहीं? और शांत बैठा रहता, बस ऐसे ही होता है। मुनि महाराज जब ध्यान में जाते हैं ना तो एसी जैसे हो जाते हैं। बाहर के परिशहों का ज्ञान नहीं होता, परिशहाद विज्ञाना। सुन रहे ना? और क्या करते हैं? अंदर की जो पाप कर्म हैं वो बाहर गंदी हवा के रूप में निकलते हैं। अब नूतन कर्म का माने हवा नहीं आती, अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करते रहते हैं। संवर अर्थात नूतन कर्मों का आना रुक जाना, निर्जरा अर्थात पुरानी हवा बाहर चले जाना। अंदर बैठे हुए हैं एसी में, बाहर क्या हो रहा है? ठंडी है, गर्मी है, परिसहात अवज्ञानात, परिशहों का कोई भान नहीं।
सुने आप लोग की नहीं, ये कर्म की नजरा करने के लिए महाराज बैठे रहते, ये इसी का आनंद है। कर्म बंध से बच जाते, अंदर जो कर्म वो निकल जाते हैं। शुद्ध संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्त रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब प्राणी। बोलो ऐसा ऐसी आप चाहते हो? ताली बजाओ फिर। अब समझ में आ गया महाराज का एसी क्या है। जो एसी में रहने वाले हैं वो कभी ध्यान नहीं कर सकते, जो पंखा में बैठने वाले वो कभी ध्यान नहीं कर सकते, जो हीटर में रहने वाले वो कभी ध्यान नहीं कर सकते। ये है महाराज का एसी। बिल्कुल मन वचन काय को रोक लिया। अब किसी प्रकार का कोई कर्म का बंध नहीं, अंदर जो कर्म है वो नजरत हो रहे हैं। आह हा हा हा। मुनिराज को वो आनंद आता है जब ध्यान में बैठ जाते एकांत में, तो इंद्र नाग नरेंद्र हरि धर्मेंद्र को नाही कहो। इन सबको इंद्रिय सुख है, चक्रवर्ती को देवताओं को महाराज को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। बड़ा आनंद आता है महाराज को। ये ध्यान करने के 5 हेतु बताए आचार्यों ने। जब तक 5 हेतु नहीं तब तक ध्यान नहीं हो सकता। 5 हेतु कौन से हैं? वैराग्यम तत्व विज्ञानम नई ग्रंथम समचित्तता परिसय जयश्चेति पंचेति ध्यान हेतुआ। तत्वानुशासन ग्रंथ में 5 हेतु बताए। सबसे पहला वैराग। जब तक वैराग नहीं तब तक ध्यान नहीं। तत्व विज्ञान भेद विज्ञान, उसके बिना ध्यान नहीं। नई ग्रंथम निर्ग्रंथपना चाहिए, मुनि मुद्रा चाहिए। समचित्तता समता परिणाम चाहिए। परिसय जयति और परिसय जय चाहिए। वैराग, तत्व चिंतन, नई ग्रंथता निर्ग्रंथ मुद्रा, समचित्तता अर्थात समता और परिसह जय। ये 5 कारणों से ही हमारा ध्यान लगता है। यदि जिसके जीवन में ये 5 कारण नहीं है वो कभी ध्यान नहीं कर सकता। ज्ञानार्णवकार आचार्य शुभचंद महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना, मन को वश में किए बिना आत्मा का ध्यान करना चाहता है, वो ऐसे ही कर रहा है जैसे कि पहाड़ को सिर से फोड़ रहा होगा। क्या फूटेगा? इसलिए पहले ये सब कंडीशन अपने जीवन में अपनाओ, तब कहीं ध्यान लगे। चलिएगा, अपन तप से लाभ पढ़ रहे थे कि ऊर्ध्वगमन होता है, अंतरंग में शीतलता आती है, कर्म का संबर नजरा होती है, तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं। उपवास करने से शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी पवित्र होता है। मौन रहने से वातावरण व्यवहार शुद्ध होता है। उपवास आदि करने से अंतरंग हमारा मन शुद्ध होता है। प्रसन्नता में वृद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, कामादि विकार दूर हटते हैं, 9 केवल लब्धियां प्राप्त होती हैं। जो केवली भगवान के पास लब्धियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, वो सब प्राप्त होती हैं। और जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है, कल्याण होता है, पुण्य का विस्तार होता है, शारीरिक दुख सहन करने की क्षमता आती है। और अंत में बता दूं, शक्ति के अनुसार तप त्याग करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सब अपने जीवन में जैसी शक्ति हो वैसे आपको अपनाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, भैया तपस्या के माध्यम से हम दुखी होते हैं, पर वह भूल रहे हैं बंधुओं, तप का अर्थ तपाना नहीं, तपना है। दूसरों को नहीं, अपने लिए। दूसरों को दिखाने नहीं, अपने तक आने के लिए। ख्याति लाभ पूजा से ऊपर उठकर तपना है, कर्म देरा के लिए, क्योंकि तप से संसार की तपन दूर होती है। संसार की तपन दूर होती है। आप यदि संसार की तपन को दूर करना चाहते हो तो आप इच्छाओं पर निरोध करिएगा और कर्मों को तपस्या की अग्नि में जलाइएगा। निश्चित रूप से आगे चल करके आप भी उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बात और छोटी सी बता दूं मैं, ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। आचार्य जी ने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि सबसे पहले ध्यान अग्नि से उन्होंने पाप को नष्ट किया। सबसे पहले यदि तपस्या की जाती है तो पाप को जलाने के लिए की जाती है। आज लोग पाप और पुण्य दोनों एक साथ जला रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बताओ, पहले फसल जब बीज बोते तो पहले अपने लिए खरपतवार उखाड़ना पड़ती कि फसल कि दोनों एक साथ? नहीं, पहले खरपतवार। खरपतवार पाप के समान है, पहले उसे उखाड़ो।
और पुण्य फसल के समान है, उसे पानी दो, अच्छी बढ़ाओ, जब बढ़ जाए फिर उसे काटने में ज़्यादा अवसर नहीं लगता, बहुत जल्दी फसल पक करके तैयार हो जाती है। इसलिए पाप और पुण्य को भी एक साथ, पुण्य है ही नहीं, अभी फसल हो ही नहीं, तो अभी आप घास पतवार को और उसको उखाड़ रहे हो, क्या मिलेगा? फसल पक जाने दो, अभी पाप को नष्ट करो, फिर जा करके आगे काम करना। तो सबसे पहले पाप कर्म की निजरा करने के लिए तपस्या की जाती है, ये ध्यान रखो। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम लोग अपने शक्ति के अनुसार तप त्याग करते रहें और अपनी आत्मा को सोने के समान सौटंच शुद्ध बना सकें। नमोस्तु भगवान। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। भावों की निर्मल सरिता में अब